बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसने एक दफ़ा अपने दरबार में सवाल किया। उसने कहा कि भाई ये बताओ कि तरबियत का ज़्यादा असर है या माहौल का ज़्यादा असर है। तो एक वज़ीर वहाँ पे बैठा था, उसने कहा कि किबला तरबियत का बहुत ज़्यादा असर है। उसके बाद उसने कहा कि और कोई जवाब देगा। तो एक आम सा आदमी बैठा था, उसने कहा कि माहौल का तरबियत से भी ज़्यादा असर है। बादशाह था, उसको दोनों मुतजाद जवाबों पर बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा कि दोनों को मैं मोहलत देता हूँ कि एक एक महीने के अंदर अपने अपने दावे को तुमने साबित करना है, और अगर तुम साबित ना कर सके तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। चुनाचे वो जो वजीर था, उसने अगले ही दिन कुछ बिल्लियाँ पाली हुई थी, वो लेकर आया और कहा कि हजरत मैं दिखाता हूँ कि तरबियत का कितना असर होता है। चुनाचे उसने पूरे भरे दरबार के अंदर कहा कि देखिए, और उसने ताली बजाई तो 10 बिल्लियाँ अपने हाथों में एक प्लेट लेकर, जिनके अंदर एक मोमबत्ती मौजूद थी, लाइन के अंदर आई और पूरे दरबार में घूमकर फिर दरवाजे के रास्ते बाहर निकल गई। सारा दरबार अशश कर उठा। उन्होंने कहा वाह भाई, कमाल हो गया। तो उस वजीर ने कहा कि आलिजा, ये तरबियत का असर है। अगर बिल्लियों की हम तरबियत करें तो वो तरबियत का इतना असर कबूल करती हैं, तो अगर हम इंसानों की तरबियत करें तो फिर आप गौर करें कि उनको कितना असर नसीब होगा। बहरहाल वक्त गुजरता गया। वो जो दूसरा बंदा था वो बड़ा परेशान था कि अब मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास तो अपने दावे के लिए कोई ज़ाहिर दलील नहीं है। बड़ा परेशान था। दिन गुजरते गए। किसी ने उसको कहा कि फलां जगह पे चले जाओ, एक बुजुर्ग हैं, बड़े समझदार हैं, उम्मीद है तुम्हारा मसला हल कर देंगे। चुनाचे वो चल पड़ा, जाकर सारा माजरा अर्ज किया और वजीर वाला वाकया भी सुनाया। तो वो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए खुद आऊँगा, परेशान नहीं होना। बादशाह ने जो सवाल किया है इंशाअल्लाह ऐसा जवाब दूंगा कि तुम्हारी जान भी बच जाएगी, और बादशाह ये बात मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई यही हाल है कि माहौल जो है वो तरबियत से भी ज़्यादा असर रखता है। बहरहाल वक्त मुकर्ररा पर सारे इंतज़ार में थे, और ये भी डर था कि अगर वो बुज़ुर्ग ना आए तो इस बेचारे की गर्दन काट दी जाएगी। आखिरी दिन था, लोग बैठे हुए थे। अचानक एक बुज़ुर्ग बादशाह के महल में दाखिल होते हैं। बड़ा सादा सा लिबास पहना हुआ है, एक थैला उठाया हुआ है, और दरबार में आकर उन्होंने कहा कि सवाल करो। सवाल ये था कि बताओ तरबियत ज़्यादा असर रखती है या माहौल ज़्यादा असर रखता है। तो उस बुज़ुर्ग जो थे, उन्होंने कहा कि मैंने सुना यहाँ पे एक वज़ीर है, उसने बिल्लियाँ पाली हैं और उनकी तरबियत की है, तो बड़ी अच्छी तरबियत की है, तो ज़रा बुलाइए तो सही। तो वज़ीर को सामने किया गया और कहा कि वही करतब दिखाओ जो तुमने उस दिन दिखाया था। उसने बिल्लियों को बुलाया और बिल्लियों को बुलाकर उसने इसी तरह तालियां मारी। तो देखा कि थोड़ी देर के बाद बिल्लियां लाइन में आई और उसी कितार के अंदर उसी तरह प्लेटें पकड़ी हुई थी, दाखिल हुई। सारा दरबार अश अश करने लग पड़ा। उन्होंने कहा वाह भाई, कमाल हो गया, इस तरह का तो हमने आज तक तरबियत का अंदाज नहीं देखा। लेकिन जब वो बिल्लियां दरमियान में पहुंची ना, तो वो बुजुर्ग जो थे वो आगे बढ़े और अपने थैले को उल्ट दिया। उस थैले के अंदर कुछ चूहे थे। जब वो चूहे बाहर निकले ना, तो बिल्लियां अपने आप को भूल गई, सारी तरबियत को भूल गई, और फौरी तौर पर उन्होंने अपनी प्लेटें उधर फेंकी और पूरे दरबार का जो समा था वो सारा खराब हो गया और नेस्तो नबूद करके रख दिया हर चीज़ को। हुआ क्या? असल में हुआ ये कि बिल्लियाँ जो थी, उन्होंने चूहों को देखा तो वो अपनी तरबियत को भूल गई। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बादशाह सलामत, देखा आपने, पता नहीं कितने साल लगाकर बिल्लियों की तरबियत की थी जनाब ने, लेकिन हमने सिर्फ 2 मिनट का माहौल दिया है और सारी तरबियत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लिहाजा ये जो बंदे ने दावा किया था कि माहौल का ज़्यादा असर है, ये असर ज़्यादा ही है। बात आपने सुन ली है, लेकिन सबक बहुत बड़ा है। माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है। आप किसी को अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छे माहौल में लेकर आएँ, बुरा बनाना चाहते हैं तो बुरे माहौल में लेकर आएँ। अगर हम बुरे माहौल की बात करें तो चंद दिन नशई के साथ बैठने वाला बंदा नशा करने पे मजबूर हो जाता है। बेहयाई की बातें करने वालों के साथ बैठने वाला बंदा बेहया हो जाता है। अल्लाह के औलिया की सोबत में बैठने वाला बंदा नेक मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। बेनमाजियों के झुरमट में बैठने वाला बंदा बेनमाजी बन जाता है। ताश खेलने वालों के पास बैठने वाला बंदा ताश खेलने वाला बन जाता है। अगर ऐसे लोगों के पास बंदा बैठे कि जो सिर्फ और सिर्फ दौलत की बात करते हैं, तो बंदे के ऊपर एक दौलत का भूत सवार हो जाता है और वो दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसे लोगों के पास बैठे कि जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बात करते हैं और दुनिया कमाने की बात करते हैं, तो बंदे का देन बनता है कि बस दुनिया ही सब कुछ है। और अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं तो नमाजी बनना है तो फिर नमाजियों के पास बैठे।
रोज़ादार बनना है तो रोज़ादारों के पास बैठे, नेक बनना है तो नेकों के पास बैठे, परहेजगार बनना है तो परहेजगारों के पास बैठे, सच बोलने की आदत पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के पास बैठे जिनको सच बोलने की आदत है, इल्म की तलब है तो उलमा के पास बैठे, आपको तसव्वुफ की तलब है तो सूफिया के पास बैठे, आपको ये तलब है कि आप अल्लाह का कुर्ब पाएं तो ऐसे लोगों के पास बैठे जिनको अल्लाह करीम ने अपना कुर्ब अता फरमाया। अगर आपको ये ख्वाहिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं, तो फिर उन लोगों के पास बैठें जो सुन्नतों पर अमल करते हैं। अगर हर बंदे को आप सुनना शुरू कर दें, हर बंदे के पास बैठना शुरू कर दें, तो कुछ खबीस और कुछ अच्छी आदतें आपके अंदर परवान चढ़ें। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि सुनना भी है तो उस आलिम को सुने जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। हर बंदे को सुनने की इजाजत है नहीं है, क्योंकि अस्सुहबतु मुअत्थिरा, सोहबत असर रखती है। जैसा माहौल अपनाएंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अच्छा माहौल अपनाने की तौफीक अता